प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोनिया मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गढ़वाड़ा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। मैं हिंदी टीचर कक्षा 7वीं पाठ 3 उपहार, जिसके लेखक हैं प्रेम कोमल गोंदिया जी। ये एक कहानी मैं आपको समझाने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। अब मैं यहाँ से शुरू करती हूँ इस कहानी को। इस कहानी में राजा के विषय में बताया है और राजा ने एक न्यायप्रिय राजा था, उसके विषय में बताया है। अब मैं इसको शुरू करती हूँ। एक राजा था जो बड़ा न्यायप्रिय और दयालु था, जिसके चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। यदि राजा अपनी प्रजा के विषय में पूर्ण जानकारी नहीं ले पाता था तो कुछ ऐसी राजा युक्ति निकाल लेता था जो स्वयं जाकर प्रजा का जायजा ले लेता था। राजा के कर्मचारी समय समय पर प्रजा का जायजा लेते रहते थे। जायजा का मतलब होता है खबर, जो राजा तक आ जाती थी। अब राजा के एक राजकुमार था। अब राजा के मन में एक बात सूझी, क्यों ना मैं अपने बेटे का जन्मदिन मनाऊं। और उन्होंने पूरे राज्य में ऐलान कर दिया कि राजकुमार का जन्मदिन है। जो भी राजकुमार को सबसे अच्छा उपहार लाएगा उसे मैं 10,000 स्वर्ण मुद्रिकाएं दूंगा। उपहार का मतलब होता है भेंट। तो सभी सोचने लगे कि राजकुमार का जन्मदिन है तो मैं सबसे अच्छा उपहार ले जाऊं। सेठ साहूकारों ने सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात के खेल खिलौने और अच्छे अच्छे कपड़े, किसी ने कुछ ऐसा कुछ खरीद करके रखा कि राजकुमार का जन्मदिन है और मैं ले जाऊंगा और मेरा उपहार सबसे अच्छा रहेगा। राजमहल को अच्छी रोशनी से सजाया गया। अब उसी गांव से 4 किलोमीटर दूर एक दीनू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह निर्धन था, गरीब था, पर उसके मन में जब उसने ऐलान सुना तो उसके मन में भी ये भावना जागी, क्यों ना मैं भी राजकुमार को कुछ उपहार ले जाऊं। पर मैं गरीब हूं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि घर में जितना आटा रखा है उसकी तुम रोटी बना दो। उसकी पत्नी ने कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम ये रोटी ले जाओगे तो तुम्हारी रोटी को देख करके वहां सभी लोग हंसेंगे। दीनू ने कहा, मैं जो बोल रहा हूं वो करो। उसने रोटी बना दी। फिर भी पत्नी ने कहा, ये रोटियां तो उनके नौकर और कुत्ते भी नहीं खाते होंगे। उन रोटियों को लेकर के दीनू राजमहल की ओर चला। जब वह उन रोटियों को लेकर के जाता है तो रास्ते में जाते समय एक भिखारी मिलता है जो बहुत भूखा रहता है। दीनू ने सोचा कि मैं ये रोटियां ले जा रहा हूं, राजा और राजकुमार तो इनको खाएंगे नहीं, क्यों ना मैं इन रोटियों में से 4 रोटी उस भिखारी को दे दूं। दीनू 4 रोटी निकालता है और भिखारी को दे देता है। जब भिखारी उन 4 रोटियों को खाता है तो दीनू को बहुत सी दुआएं और आशीर्वाद देता है। अब दीनू आगे बढ़ता है। आगे जब जाता है तो 2 कुत्ते भूख से तड़प रहे थे और वे कचड़े से कुछ निकालकर खाने की सोच रहे थे। उनका पेट पिचक गया था। दीनू ने सोचा, क्यों ना मैं 2-2 रोटी इन कुत्तों को दे दूं। और दीनू ने उन रोटियों में से 2-2 रोटी निकाल करके उन कुत्तों को खिला दी। कुत्तों की भूख भी शांत हो गई। आगे
दीनू बढ़ता है तो एक गाय और बछड़े को देखता है। बछड़ा गाय के थन को बार बार खींच रहा था। गाय भी भूखी थी, इसलिए दूध भी नहीं निकल रहा था। दीनू ने सोचा क्यों ना मैं एक एक रोटी बछड़े और गाय को खिला दूं। वह गाय से बहुत श्रद्धा रखता था, प्रेम करता था। उसने 2 रोटियां निकाली, एक रोटी गाय को दी और दूसरी बछड़े को दी और दोनों के पैर पड़ करके वह आगे को बढ़ा। अब वह राजमहल की ओर जाता है। राजमहल की भव्यता और सजावट को देख करके वो आश्चर्य में पड़ जाता है। वहां पर बड़े बड़े सेठ साहूकार दिख रहे थे जो एक से एक कपड़े पहने हुए थे और राजकुमार के लिए सोने, चांदी और अन्य धातुओं के खेल खिलौने लाए हुए थे और कोई कोई कपड़े भी लाया हुआ था। अब यहाँ पर दीनू अपने आप को एक निर्धन समझ रहा था और उनके सामने कुछ भी नहीं समझ रहा था। उसने रोटी का थैला, जिसमें केवल एक रोटी बची हुई थी, अच्छे जोर से जकड़कर पकड़ लिया था। सभी ने, उन्होंने जैसे ही राजकुमार को देखा, राजा को देखा, राजा के राजभवन को देखा, तो हक्का बक्का सा रह गया। सभी ने अपने अपने उपहार राजकुमार को दिए। अब राजा ये खड़े खड़े देख रहा था। उन्होंने दीनू को इशारा किया और कहा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम भी आगे बढ़ो, क्या उपहार लाए हो, राजकुमार को दे दो। ये अपने आप में शर्म खा रहा था, इसको शर्म आ रही थी। ये कालीन पर अपने पैर रख रहा था, वो भी इसके पैर गंदे थे जिसमें धूल लगी थी और कालीन पर इसके पैर के निशान आ रहे थे। ये चलने में भी इसको डर लग रहा था। राजा ने कहा, डरो नहीं, तुम आगे बढ़ो। और राजा के कहने पर उसने अपने थैले से एक रोटी निकाली और राजा के सामने रख दी। राजा ने कहा, एक ही रोटी, इसमें मेरा और राजकुमार का क्या होगा, दोनों की भूख नहीं मिट पाएगी। उसने, दीनू ने रास्ते का पूरा वृतांत राजा को कह सुनाया। राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने ऐलान किया कि आज का सबसे सुंदर उपहार दीनू लाया है। और भी जो रोटी लाया था, रास्ते में उसने जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा किया और उनके आशीर्वाद और दुआएं भी वो राजकुमार के लिए लाया है। इसके लिए मैं दीनू को सबसे अच्छा उपहार लाने के लिए घोषित करता हूँ। और उन्होंने दीनू को घोषित कर दिया कि दीनू सबसे अच्छा उपहार लाया है। राजा ने दीनू उपहार को सबसे अच्छा उपहार घोषित किया। उन्होंने भरी सभा में ऐलान किया कि 10,000 स्वर्ण मुद्रिकाएं दीनू को दी जाएंगी और साथ ही इसके परिवार का जीवन भर का भरण पोषण भी किया जाएगा और 10 एकड़ जमीन भी दीनू को दी जाएगी, जिससे वह जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा कर सके। ये उन्होंने ऐलान किया। ये था हमारा पाठ कि सबसे अच्छा उपहार क्यों घोषित किया गया, क्योंकि उसने जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा किया। अब मैं इसके बाद पाठ का मैंने आपको सारांश बता दिया। अब मैं आपको प्रश्नों के उत्तर बताने जा रही हूँ। उससे पहले अनुभव विस्तार समझ लीजिए। ये दिया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न पहले का सही जोड़ी बनाइए। राजा, जन्मदिन, भव्य, सेठ। राजा न्यायप्रिय, जो मैं बोल रही हूं आप समझते जाइए। राजा न्यायप्रिय के साथ बनेगा। जन्मदिन, जन्मदिन उपहार। भव्य, राजमहल। सेठ, साहूकार। ये सही जोड़ी हो गई आपकी। रिक्त स्थान देखिए। दीनू राजकुमार को उपहार देने हेतु रोटी लेकर गया। दरबार में उपस्थित
सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। उपहार के लिए एक रोटी ही काफी। दीनू घर से उपहार लेकर चला। ये आपके रिक्त स्थान थे। अति लघुत्री एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। राजा का स्वभाव कैसा था? राजा दयालु और न्यायप्रिय था। दूसरा, सेठ साहूकार ने राजा के बेटे को उपहार देने हेतु सुंदर खिलौने किन किन धातुओं के बनवाए थे? राजा ने उपहार राजा के बेटे अर्थात राजकुमार को उपहार देने हेतु सेठ साहूकारों ने सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात और अन्य धातुओं के खेल खिलौने बनवाए थे। उपहार के बहाने दीनू किनको देखना चाहता था? उपहार के बहाने दीनू राजा के बेटे राजकुमार और भव्य राजमहल को देखना चाहता था। दीनू ने राजा को कितनी जमीन दी? दीनू को राजा ने कितनी जमीन दी? दीनू को राजा ने 10 एकड़ जमीन दी। राज दरबार जाते समय दीनू ने रास्ते में किन किन लोगों की सहायता की? राज दरबार जाते समय रास्ते में दीनू ने एक भिखारी, 2 कुत्ते, एक गाय और एक बछड़े की सहायता की। जरूरतमंदों की सहायता न मिलने पर राजा क्या करता था? जरूरतमंदों की सहायता न मिलने पर राजा स्वयं एक ऐसी युक्ति निकाल लेता था जिससे जरूरतमंदों की सहायता की जा सके। इसके बाद वाला प्रश्न, दीनू राज दरबार में जाकर आश्चर्यचकित क्यों हो गया? जब दीनू ने देखा कि राज दरबार में सेठ साहूकार जगमग करते हुए उपहार लाए हैं और राजा का भव्य राजमहल और राजकुमार को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। राजा क्या थी? जब राजा ने दीनू के उपहार को देखा और राजा ने रास्ते में हुए सारे वृतांत को सुना दीनू के द्वारा, तो राजा ने ऐलान कर दिया कि आज का सबसे अच्छा उपहार दीनू लाया है। इसके लिए मैं 10,000 स्वर्ण मुद्रिकाएं और जीवन भर इनके परिवार का भरण पोषण और 10 एकड़ जमीन दीनू को देता हूं, जिससे वह जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा कर सके। ये राजा आज्ञा थी। दीनू का उपहार सबसे अच्छा क्यों घोषित किया गया? क्योंकि दीनू एक गरीब था। वह श्रद्धा के अनुसार रोटियां बनवाकर लाया था और जब वह रोटियां लाया था तो रास्ते में उन्होंने उसके अंदर दीनता और दयालुता भरी हुई थी, जिस कारण से उसने एक भूखे भिखारी, 2 भूखे कुत्तों की और गाय और बछड़े की सहायता की, जरूरतमंदों की सहायता की। जब राजा ने ये बात सुनी तो उसके उपहार को वो बहुत अच्छा समझा, क्योंकि जिनको उन्होंने ये रोटियां खिलाई उनकी दुआएं भी वह साथ लेकर आया, इसलिए उसका उपहार सबसे अच्छा माना गया। अब आगे का प्रश्न देखिए, संयुक्त क्रिया क्या होती है? ये आपको करना है, जो मैं बता रही हूं वही आपको करना है। जहां वाक्य में 2 क्रियाएं इस प्रकार आती हैं, जिसमें एक मुख्य क्रिया होती है और दूसरी उसकी सहायक क्रिया होती है, ये संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। ये आपको करना है। आपका पाठ पूरा हो गया है। प्रश्न 7वां आप स्वयं करेंगे। यहाँ योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह कैसा रहता है? 2 शब्द समान रहते हैं, जैसे कभी कभी उनके बीच में जो छोटा सा चिन्ह रहता है उसको योजक चिन्ह कहते हैं। तो ये आप ही स्वयं करेंगे, वाक्य बनाएंगे।
कभी कभी बड़े बड़े सुंदर सुंदर, चलते चलते दो। ये वाक्य आप ही बनाइए। इस तरह मैंने आपको पाठ 3 उपहार पूरा समझा दिया है, प्रश्नों के उत्तर भी करवा दिए हैं। संयुक्त क्रिया की आपको परिभाषा लिखना है और जो समझ में नहीं आता वो आप वीडियो में देख सकते हैं।